लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भारत के राष्ट्र प्रतीक। तभी मैंने गाना गाया लहरा दो, मतलब हमारे जो राष्ट्र प्रतीक हैं, इंडियन जो हमारे आइकन्स एंड सिंबल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो राष्ट्र प्रतीक है वो राष्ट्र ध्वज है, दैट इज़ नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, ठीक है। तो हमारा जो फ्लैग है उसे हम क्या बोलते हैं, तिरंगा, ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है। इसमें 3 रंग हैं, दैट इज़ वन इज़ सबसे पहले केसरिया, सबसे ऊपर सफ़ेद, सबसे पहले ऊपर होता है केसरिया, देन बीच में सफ़ेद होता है, एंड देन लास्ट में हरा। तो यू कैन से सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, ओके। और बीच में कितने स्पोक्स होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 तीलियाँ होती हैं या स्पोक्स होते हैं, जिन जो क्या रिप्रेजेंट कराती हैं, इटर्नल टाइम को रिप्रेजेंट कराती है, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे आप आगे पढ़ोगे तो ये जो फ्लैग का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे सैफरन का क्या सिग्निफिकेंस है, वाइट का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड ग्रीन का क्या सिग्निफिकेंस है। केसरिया रंग, ठीक है, दैट इज सैफरन रंग, it is a, you can say it depicts, it symbolizes, या it is a symbol of sacrifice, त्याग और शौर्य का प्रतीक है। तो आप एस से एस याद रखना, सैफरन से सैक्रिफाइस, ठीक है। जबकि सफ़ेद रंग, एज ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट वाइट रंग इट डिपिक्ट्स शांति, दैट इज़ पीस, सत्य, दैट इज़ द ट्रुथ, एंड पवित्र, दैट इज़ सैंक्टिटी या प्योरिटी का प्रतीक है, ठीक है। हरा रंग, जैसे ग्रीन रंग है तो ग्रीन से ग्रोथ, समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक के अंश है हरा रंग, ठीक है। और चक्र जो है, जो 24 जो तीलियाँ हैं, जो स्पोक जो बना हुआ है, जो चक्र बना हुआ है, उसमें उसको दिखाता है इटर्नल टाइम को, प्रगति मतलब प्रोग्रेस को, और निरंतरता को मतलब कंटिन्यूटी को, ठीक है। लगातार जो चीज़ होती है, जैसे टाइम जो है हमेशा चलता रहता है, कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन, इसी तरह से टाइम जो चलता रहता है, तो ऐसे ही ये रिप्रेजेंट करता है। तो कितनी सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्लैग का दूसरा नाम क्या है, जो हम उसको अनदर नेम फॉर फ्लैग, इंडियन फ्लैग इज़ तिरंगा, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग होता है। 3 कलर है, सैफरन है, वाइट है, एंड ग्रीन है। सैफरन रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को, और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, वाइट रिप्रेजेंट करता है पीस को, ठीक है। अब डिज़ाइन किसने डिज़ाइन करा, इसको डिज़ाइनर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिंगली वेंकैया, ठीक है। याद रखना, पिंगली वेंकैया ने क्या दिया, डिज़ाइन दिया था। आंध्र प्रदेश के थे ये, और आंध्र प्रदेश ही पहला देश ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पे बनाया गया 1953 में, ओके। और जिस पर पहले चक्र की जगह, पहले जो ये जो व्हील था, इसकी जगह क्या था, एक चरखा था, ठीक है। क्या था, चरखा, गांधी जी का चरखा होता था ना, वो सूती से काटते थे, खादी बनाते थे, ठीक है। राष्ट्र ध्वज की लंबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई कितनी है। उसकी लंबाई है 3:2, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, रेशो कितना है, 3:2। संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। जो आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी 1946 में, कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे ये कैबिनेट ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। तो जो वहाँ पे जिसने रिप्रेजेंट किया था, वो किसने किया था, हंसा मेहता ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो संहिता है 2002, जो ये इंडियन फ्लैग पीनल कोड आया, ये कब आया, 2002 के तहत आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला, ठीक है। तो पहले आपने देखा होगा कि हर जगह फ्लैग का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता था। इवन अब जो है पॉलिस्टर के छोटे छोटे फ्लैग्स बिकने लगे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पे बच्चे जो हैं उसको प्रमोट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। और बट पहले ऐसा नहीं था, यू कुड नॉट यूज़ इट एंड यू कुड नॉट होइस्ट इट एनी टाइम, मतलब यू हैड टू फॉलो द स्ट्रिंजेंट रूल्स, देयर वर लाइक वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स। तो ये एक एक्ट आया जिसमें काफ़ी सारी कंडीशंस गिवन है कि आप कब और कैसे फ्लैग को यूज़ कर सकते हो। तो रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ इज टू ब्रेथ का 3:2 का, ठीक है। पहले देखो लंबाई एंड चौड़ाई 3:, पहले 3 आता है फिर 2 आता है, आप इस तरह से याद रखना। स्पोक्स का नंबर 24 है। अब देखो झंडा गीत
झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना करी श्यामलाल गुप्ता पार्षद गुप्ता ने, ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद गुप्त ने की। ठीक है, राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रध्वज को आधा झुकाया जाता है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो राष्ट्रीय झंडा 12 दिनों तक और पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिनों तक झुका दिया जाता है। तो ये भी आता है कितने दिन तक, अगर प्रेजेंट में किसी की डिमाइस हुई है, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की, तो इट विल बी अ डे फॉर 12 डेज। और जबकि वैसे उपराष्ट्रपति या जो एक्स हैं उनके डिमाइस पे 7 डेज़ का शोक के लिए झंडा झुका रहता है। 1971 में पहली बार अमेरिका यान अपोलो 15 के तहत तिरंगा सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। तो व्हेन डिड द फ्लैग वाज होस्टेड ऑन द मून, तो इट रीच्ड मून इन द ईयर 1971। कौन से यान के तहत, अपोलो 15 के तहत। पहला ध्वज सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, जिस ध्वज पर लाल, पीले व हरे रंग की 3 पट्टियाँ थी, जिसके हरे पट्टे पर 8 कमल थे और लाल पट्टी पर सूरज व चांद चित्रित था। तो पहला जो फ्लैग बनाया वो किसने बनाया, सिस्टर निवेदिता ने। दूसरा ध्वज पेरिस में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था, जिसमें एक कमल व 7 तारे चित्रित थे। तो विदेश के बाहर जो इंडिया में था वो सिस्टर निवेदिता थी, जिसने कि इस